झुंझुनू शहर में रानी सती मंदिर रोड स्थित श्री लावरेश्वर महादेव मंदिर के 33वें वार्षिक उत्सव पर यहां मंदिर के सामने चौथमल गोयनका के नोहरे में शुक्रवार दोपहर को शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन शुरू हुआ। इससे पूर्व सुबह श्री लावरेश्वर महादेव मंदिर से कथा स्थल तक विश्व प्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य बाल व्यास श्री श्रीकांत जी शर्मा कोलकाता के पावन सानिध्य में भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई। इस अवसर पर लावरेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष इंद्र कुमार मोदी दिल्ली, जयपुर प्रवासी राजकुमार अग्रवाल, प्रमोद कुमार अग्रवाल, नरेश कुमार अग्रवाल, नवीन कुमार अग्रवाल, राधेश्याम धंधारिया, सुरेश चंद्र पंसारी, कृपा शंकर मोदी मुंबई, ओम प्रकाश तुलसियान चेन्नई, श्रवण कुमार केजरीवाल, पवन कुमार गाड़िया, विनोद कुमार सिंघानिया, एडवोकेट संजय शर्मा, परमेश्वरलाल हलवाई, शिवचरण हलवाई, रघुनाथ प्रसाद पोद्दार, प्रमोद कुमार खंडेलिया, मां भगवती डायमंड आर्ट के संचालक आशीष श्रीमोहन तुलसियान, सुभाष क्यामसरिया, मातादीन टीबड़ा, सुरेश कुमार तुलसियान, प्रमोद खेतान, निर्मल मोदी, सुभाष जालान, शिव कुमार जालान, अंजनी कुमार जालान, डॉक्टर ममता जालान, भरत कुमार तुलसियान, पूर्व पालिकाध्यक्ष पवन पुजारी, उमाशंकर महमिया, विनोद पुरोहित, रमेश कुमार गाड़िया, पूनमचंद धंधारिया, संजय अग्रवाल, गोपीराम मोदी, संत कुमार मोदी, विमल धंधारिया, राजकुमार तुलसियान, महावीर प्रसाद गुप्ता, गजेंद्र मोदी, अशोक अग्रवाल नीमका थाना, श्रीकांत पंसारी, कैलाश अग्रवाल, गोविंद जालान, हितेश केजरीवाल, अनिल कुमार केजरीवाल, राकेश तुलसियान, नवीन जालान, सीमांत तुलसियान, परमेश्वरलाल जालान, श्री गोपाल हलवाई, नितिन नारनोली, निर्मल शाह, अर्जुन वर्मा, शरद शर्मा, दिनेश ढाढामरिया, राकेश तुलसियान, अशोक बी तुलसियान, पवन कुमार केजरीवाल, उमेद खाजपुरिया, प्रमोद खेतान आदि अनेक गणमान्यजन उपस्थित थे। आइए देखें इस भव्य आयोजन की मुख्य झलकियां। प्ररक्षण पदे पदे। देखो स्वर्ग में जो देवता है ना, उनका पुण्य रोज घटते जा रहा है और पुण्य खत्म हो जाएगा तो धरती पर गिर जाएंगे। लेकिन हम भारत में रहने वाले सनातन धर्मियों का पुण्य पल पल बढ़ता है। सुबह धरती को प्रणाम करो तो पुण्य, माँ बाप को प्रणाम करो तो पुण्य, और मंदिर से यहाँ आए तो पेड़ पेड़ पर यज्ञ का फल हमको प्राप्त हुआ। प्रतिक्षण फल पुण्य बढ़ता है। ये सौभाग्य देवताओं को नहीं मिला है, ये सौभाग्य। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा मद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रात् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिवाभुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। ॐ श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। चरण कमलयोः अनंतानंत कोटि प्रणामः। बोले श्री शिव महापुराण की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लावरेश्वर महादेव की जय। श्री शालिग्राम भगवान की जय। श्री माघमास की जय। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम
सहस्रकोटि। भगवान लावरेश्वर जी के चरणों में प्रणाम। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि वसंत पंचमी के पावन पर्व पर, स्थापन मुहूर्त पर, हर साल की तरह की बात 33वां साल होगा, 33 साल से लगातार कथाओं का दौर चल रहा है। झुंझुनू जिसके गली गली में मंदिर है, मां सती का और इधर शिव का तेज लावरेश्वर भगवान विराजमान है। और भी कितने अनंत मंदिर, श्री गणेश मंदिर हो, विष्णु मंदिर हो, सत्यनारायण जी का मंदिर हो, अरविंद आश्रम हो, और हमारे नंदलाल जी का भी सत्संग बगल में चलता है, जिनके साथ हमारा बचपन बहुत रहे हैं, उनके साथ। तो सबको वंदन करते हुए इस पवित्र धरती पर आज पुनः एक बार शिवपुराण कथा करने का मौका लग रहा है। आइए एक बार सब बोलिए, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश निर्विघ्न काम करें। श्री गणेश को प्रणाम। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी विराजमान हैं। वामांग में भगवती परम्बराज राजेश्वरी दुर्गा, जिनके पास सिंह बैठा हुआ है। भगवान शिव के पास बैल विराजमान है। श्रृंगी भृंगी नंदी, करोड़ों करोड़ों गण जिनकी सेवा में उपस्थित है। ऐसे हिमालय में विहार करने वाले शिव शिवा के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। अब ये कथाएं तो नित्य नई होती हैं। गंगा जी का पानी वही है ये कह सकते हैं, पर वही है जिसमें दादाजी नहाते थे, वो नहीं है। गंगा का पानी जैसे रोज नया है, कथा रोज नई है। कल ही हम कुंभ के मेले में नंदू शर्मा, जिन्होंने 8-10 हज़ार भजन बनाए हैं श्याम बाबा के, वहीं से हम कथा करके अभी आ रहे हैं। खूब कुंभ में सबसे पहले तो हम कुंभ में नहाए, रोज़ सुबह 4 बजे नहा लेते थे। आप लोगों को आशीर्वाद, पुण्य मिले आप लोगों को, सबको आशीर्वाद, सबके घर में आनंद हो, सांब सदाशिव वास करे। कथा देखो, हमारे पास में व्यथा है, जीव के पास क्या है? व्यथा है। और ठाकुर जी की कथा है। भगवान की कथा सुनने से व्यथा हट जाती है, इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। भगवान की जो होती है कथा, उसको चरित्र कहते हैं, लेकिन जीव की जो बातें हैं उसको व्यथा कहते हैं। तो इसमें भगवान शंकर का प्रिय चरित्र है। नैमिषारण्य तीर्थ है, 88,000 ऋषि हैं। उनमें श्री सौनक जी महाराज सूत जी के चरणों में प्रणाम करके पूछते हैं कि आप हमें कथा सुनाइए। ऐसे सूत जी जो हम छोटे हैं और सौनक जी उम्र में बड़े हैं, लेकिन बड़ा वो होता है जिसके पास ज्ञान होता है। एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी हमको ज्ञान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा धरती पर एक अमुक ऋषि है, उनके पास जाओ। वो ऋषि 16 साल के थे, और जो ही वो आए तो ऋषि ने बड़े प्रेम से देवताओं को कहा, आओ तुम्हारा पुत्र कहा भविष्यताम,
हे बच्चों बैठो। हे बच्चों, अब वो थे 200 साल, 300 साल, 400 साल के देवता और ये थे 16 साल के। पर उन्होंने कहा पुत्र का भविष्यताम, पुत्रों बैठो। तो ये सुनकर के सारे देवता नाराज हो गए। लो, हम तो 200, 300, 400 साल के, ये 16 साल का कह रहा बच्चों बैठो, बेटा बैठ जाओ, बच्चों बैठ जाओ। बड़े नाराज हो गए। वापिस ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी आपने कहाँ कथा सुनने भेज दिया? वो 16 साल का बच्चा हमको कहता है कि पुत्रों बैठ जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी अक्ल खराब हो गई है, वो ज्ञान वृद्ध है। क्या है? ज्ञान में बूढ़ा है। जब तक तुम अपना यह अभिमान नहीं तोड़ोगे कि हम उम्र से बड़े हैं, तब तक तुम महापुरुषों से ज्ञान लेने नहीं पाओगे। यद्यपि नीच पे हो, पर अपावन ठोर पे कंचन तजे ना हो। सोना की डड़िया, सोना का कड़ा कीचड़ में पड़ा हो तो आप छोड़ देंगे क्या? इसी तरह ज्ञान कहीं से भी मिले, झोली फैलाकर ले लेना चाहिए। किसी से भी मिले, जब तक हम ज्ञान पिपासु नहीं होंगे ना, जीवन में बड़े नहीं बन सकते हैं। पेट की भूख तो सबको है, पर ज्ञान की भूख जिसकी होगी ना, वही पंडाल में आके कथा सुनेगा कि चलो भाई अपने कुछ ज्ञान लेकर के आते हैं। अब देवहूति जी तो माँ और कपिल देव जी बच्चा 5 साल का, लेकिन माँ कहती है तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभेत्य संसार तरो कुठारं तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभेत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य नमामि धर्मविदां वरिष्ठम्। उम्र वाला बड़ा होता है, ये बात अच्छी है, पर ज्ञान वृद्ध ज्यादा बड़ा होता है। आप लोग भी ज्ञान से बूढ़े बनिए। महान बनिए आप सब। तो उत्तम विद्या लेनी चाहिए, चाहे कहाँ मिले। वह नर्तकी के घर से भी यदि मिलती है तो झोली फैला कर ले आनी चाहिए। हमारे बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि, अब देखिए भागवत जी के आरंभ में ही आप लोग सुनते हैं, गोकर्ण बेटा था और आत्मदेव बाप था। लेकिन जब धुंधकारी ने लात मारी तो गोकर्ण महाराज जी ने पिताजी को ज्ञान दिया, भागवत सुनाई। अब बाप कहेगा तो मेरे को उपदेश दे रहा क्या? अरे मैं तेरा बाप हूं, तो बड़ा कौन है बताओ तो? ज्ञान वृद्ध बड़ा माना जाता है। गोकर्ण जी ने बताया देहेस्तिमां सरुदिरेवि मति त्यजत्वम्। पिताजी इस शरीर में ममता मत कीजिए। धुंधकारी ने लात मारी और आप कहते हैं मैं वन में जाकर तप करूं, तो ये लात तो 10-20 साल पहले लग जानी चाहिए। लात लगने से कोई साधु होता है क्या? लात और बात तो सारे दिन घर में अपना लगे। लोग दुत्कारते भी हैं, बात भी मारते हैं। एक आदमी ने मेरे से कहा महाराज जी तुलसीदास जी की लुगाइयां की बोली कि तुलसीदास जी भगवान में लग गए, तो कितनों की लुगाई सारे दिन कितनों बोलती है। एक तो तुलसीदास जी नहीं बना बड़ो, और क्षत्रियों में वो बड़ा होता है जो बलवान है, चाहे वो 10 साल का ही बच्चा है। तो सूजी महाराज जो हैं उम्र में छोटे हैं और सोनक जी बड़े हैं, लेकिन वृद्ध होने के कारण, ज्ञान वृद्ध होने के कारण, बात होनी चले भाई शास्त्र में, सावधान होकर सुनियो।
तो मेरे बेटो, अगर आप ध्यान दीजिए, देवहूति जी मां कर्दम ऋषि की पत्नी थी, उनके बेटे कपिल देव जी 5 साल के 12 साल के तो थे रघुवंश के, लेकिन 12 साल में इतना ज्ञान था जो 80 साल के बूढ़ों को होता है। इसलिए आप उम्र में बड़े हो तो कभी बड़े मत समझ लेना। यदि छोटा बच्चा भी विद्वान है तो उसका सम्मान करना चाहिए हम लोगों को। हमारी बहू एक तो होता है ज्ञानी और एक होता है महाज्ञानी। हे सूत जी महाराज, आप महाज्ञानी। ज्ञानी वो है जो दुनिया की चीज जानता है, और महाज्ञानी वो होता है जो ईश्वर को जानता है, जो भगवान को जानता है। हे सूत जी, आप महाप्राज्ञ हैं। प्राज्ञ मतलब होता है बुद्धि का।